नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। बताया जा रहा है कि ये जो पेट्रोल पंप है ये बिना नक्शा पास कराए बनवाया गया था। जिस तरीके से चीजें आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार कई जिलों में बुलडोजर की कार्यवाही जारी है और अवैध संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। तो वहीं कुछ अवैध संपत्ति के जो मालिक हैं उनके ऊपर एक्शन भी योगी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। और अब नंबर आ चुका है समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का, जिसमें पहले भी कई नेताओं के ऊपर जो है उनकी अवैध संपत्ति के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। और इस बार चला है समाजवादी पार्टी के विधायक यानी कि बरेली से विधायक हैं शहजील इस्लाम, और इनके पेट्रोल पंप पर आज योगी सरकार के द्वारा यानी कि बीडीए बरेली प्राधिकरण की तरफ से चला दिया गया है बुलडोजर। जिस तरीके से अवैध संपत्ति पर बनाया गया था ये पेट्रोल पंप, आपको बता दें कि जहां एक तरफ पेट्रोल पंप के ऊपर आज ये जो है बुलडोजर चलाया गया है, तो वहीं दूसरी खबर ये भी आ रही है कि वहीं पर पास में ही ये जो विधायक है समाजवादी पार्टी के शहजील इस्लाम, इनका एक फार्म हाउस भी है, वहां पर भी जल्द ही कार्यवाही कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के इस विधायक ने अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी और कहा था कि अगर वो बोलेंगे, उनके मुंह से बोली निकलेगी तो हमारी बंदूक से धुआं नहीं बल्कि गोली निकलेगी। यानी कि जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया था उसके चलते समाजवादी पार्टी के इस विधायक के ऊपर कई जो है वो मामले भी दर्ज कराए गए। वो भारतीय जनता पार्टी और युवा वाहिनी के लोगों के द्वारा कराए गए। उन लोगों ने जब पुलिस से शिकायत की और उसके साथ आपको ये भी बता दें कि अवैध संपत्तियों के ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर का काम जारी है और आज जिस तरीके से पेट्रोल पंप के ऊपर ये जो चलाया गया है बुलडोजर, ये एक बड़ी कामयाबी है उत्तर प्रदेश सरकार की। जिस तरीके से गुंडे माफिया और अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जब यहाँ बरेली प्राधिकरण की तरफ से जो बुलडोजर है चलाया गया है, इसी समय पर यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ पीएसी के जवान भी मौजूद थे कि अगर हालात को ना बिगाड़ने दिया जाए, और पुलिस ने भी अपना काम वहां पर बखूबी किया है। जिस तरीके से वहां पर अभी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया है, पेट्रोल पंप की मशीनों के अलावा वहां पर हर जमीन को पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मीट के व्यापारी से लेकर तमाम और बड़े नेता जिनका संबंध समाजवादी पार्टी से है, उन लोगों की जमीन पर और जो अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था उन लोगों की जमीन पर बुलडोजर चला चुकी है योगी आदित्यनाथ सरकार। आपको बता दें कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक के पेट्रोल पंप के ऊपर ये बुलडोजर चला है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी जेवर में यानी कि जेवर में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो एक बड़ा और भविष्यशील एयरपोर्ट बनाने का काम कर रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के पास भी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार का जो बुलडोजर है वो चला है और किस तरीके से करोड़ों की जो अवैध जमीन थी जिसे कब्जा रखा था उसे भी छुड़वाया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपने वो कहावत सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और पहरे लुटेरे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक तरफ जेवर एयरपोर्ट और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने का काम जेवर के आसपास किया है, और उसी से पहले किस तरीके से कुछ जो माफिया हैं उन्होंने लोगों को झूठ बोलकर जमीन को बेचा और एक अवैध कॉलोनी का निर्माण इनके द्वारा किया गया, जिस पर आज योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर चला दिया गया है। यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा की जो जमीन थी उस पर यह अवैध कब्जा था, जिसको भी आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उस पर एक बड़ी कार्यवाही की गई है। किस तरीके से जो माफिया हैं इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से धमकी दी थी और कहा था कि हमारी जो संख्या थी वो पहले कम थी विधानसभा में, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमारा काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, हमारे साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया था। पर इस बार विधानसभा में हमारे विधायकों की जो है वो ज्यादा संख्या है और अब उनके मुंह से अगर बोली निकलेगी तो हमारी गन से गोली निकलेगी। इस बयान के बाद जहां एक तरफ अब जाकर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बुलडोजर चल चुका है और जितनी भी अवैध संपत्ति है उसके ऊपर तो अब एक एक करके प्रशासन की नजर है ही, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां पेट्रोल पंप के बाद और धमकी
देने के बाद पुलिस भी पूरा मामला दर्ज कर चुकी है समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ वो जो बयान सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया गया था, टिप्पणी की गई थी, विवादित बयान दिया गया था, उसको लेकर भी देश और प्रदेश की जनता की तरफ से काफी ज्यादा आक्रोश का सामना कर चुके हैं शहजील इस्लाम। और लोगों ने कहा था कि आप लोगों को क्या इसीलिए विधायक बनाया है कि इस तरीके से आप माहौल खराब सकें और प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकें। तो वहीं कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी तक करार दे दिया और ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के विधायक सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए ही विधायक बनते हैं और अब इन्होंने नमूना दिखाना शुरू कर दिया है। जनता ने गलती की है कि अगर 100 से ज्यादा सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी को जो थमाई है, वरना अखिलेश यादव की सरकार तो सिर्फ गुंडागर्दी ही करना जानती है। पर अगर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार का जो बुलडोजर है वो लगातार अपना काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है। आज जेवर एयरपोर्ट और समाजवादी पार्टी के पेट्रोल पंप के अलावा कल भी एक मीट कंपनी को ध्वस्त कर दिया गया था कि किस तरीके से वहां पर अवैध मीट को पैक किया जा रहा था और कंपनी को अगर 2019 में ही हाई कोर्ट की तरफ से बंद करा दिया गया था, उसके बावजूद भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और पहले बसपा की सरकार में मंत्री रहे, किस तरीके से जो लोग हैं वो अवैध मीट का कारोबार चला रहे थे, बंद फैक्ट्री में इस कारोबार को चला रहे थे। तो उस पर भी कल नकेल कसी गई थी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से और बुलडोजर चला दिया गया उस बड़ी कंपनी के ऊपर भी जहां पर ये अवैध मीट पैक हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही जो जारी कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में, लखनऊ से लेकर सहारनपुर और जेवर से लेकर नोएडा, हर जगह पर अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर, उन माफियाओं के ऊपर जिन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है या फिर जो किसी पार्टी में मंत्री भी हैं या विधायक हैं, उन लोगों के ऊपर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का और बुलडोजर की कार्यवाही भी उत्तर प्रदेश में जारी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि इस वक्त बुलडोजर जो हैं वो मरम्मत पे गए हुए हैं और जैसे ही सरकार आ जाएगी बुलडोजर वापस आ जाएंगे और वो अपना काम तो एक तेजी से शुरू करेंगे। और वही चीजें अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किस तरीके से किया जा रहा है और गुंडे माफियाओं के साथ साथ जो पुलिस अधिकारी भी इस तरीके से जो अवैध बंगले जिन्होंने बना रखे हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है और उनके भी बंगलों पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। यानी कि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यवाही उत्तर प्रदेश में है वो किसी भी जाति धर्म को देखकर नहीं हो रही है, बल्कि जो अपराधी है और जिसके नाम पर यह अवैध जमीन है और जिसने ये जिस तरीके से कब्जा किया है उन सभी के ऊपर नकेल कसी जा रही है। प्रशासन को भी सख्त पहले ही कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके ही आदेश पर ये बुलडोजर जो है वो इतनी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है और इससे पहले भी काफी ज्यादा जो बड़े माफिया हैं उनके ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो जब सीएम योगी बने थे तभी से चलना शुरू हो गया है। चाहे फिर वो अतीक अंसारी जैसे बड़े माफिया हो या गैंगस्टर हो मुख्तार अंसारी जैसे या फिर विकास दुबे जैसे लोग हो जो कि लोगों पर अपनी दहशत जमा कर रखते थे, आज उन सभी के ऊपर बुलडोजर चला चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार। और उसके बाद अखिलेश यादव भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के बाबा को तो सिर्फ बुलडोजर चलाना आता है। अखिलेश यादव ने खींच में आकर ये नाम सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया था, पर आज योगी आदित्यनाथ ने इस नाम को अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है और जो ज्यादातर जनता है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को आज बुलडोजर बाबा कहकर ही पुकारती है। और ये चीजें हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय पर भी देखी कि जहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं के लिए पहुंच रहे थे, लोग वहीं पर बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे और तमाम सभाओं में बुलडोजर भी हमें देखने के लिए मिले थे। और जिस वक्त पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम चुनकर आए तब भी कुछ बिजनेसमैन जो लोग थे उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को चांदी का बुलडोजर गिफ्ट किया था। ये दर्शाता है कि आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं से मुक्ति पाकर लोग जो है वो कितने ज्यादा खुश हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो अवैध जमीन पे कब्जे करने वाले माफिया, गुंडे, गैंगस्टर और पुलिस वाले जो पहले अपनी हेकड़ी दिखाते थे उन सभी पर किस तरीके से प्रशासन जो है वो सख्त है। और ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इन कड़े संदेशों के बाद, जो कि पहले से ही उनकी नीति रही है। जब से वो सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की
राजनीति को लेकर आज तक चले हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।